अस्सलाम वालेकुम। ईद का मौका खुशी और मसरत का मौका होता है, लेकिन आज मिना में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हुज्जाज कराम की शहादत और सैकड़ों हुज्जाज वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। ये लोगों के प्यारे थे जो कि अल्लाह के घर गए थे और फिर अल्लाह के ही होकर रह गए। ये पहला मौका नहीं है कि वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आया हो। इससे पहले जो है वो 1990 में एक बहुत बड़ा वाक़या वहाँ पर पेश आया था जब 1400 से ज़ायद हुज्जाज कराम की शहादत हुई थी। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने इस हवाले से खासे इक़दामात उठाए थे, मगर इस तरह के वाक़यात होते रहे। 1994 में हुआ, 1998 में, फिर 2001 में, 2003 में, 2004 में और फिर 2006 में, मगर उसके बाद ये वाक़यात रुक गए थे। मगर आज 2015 में तकरीबन 9 साल के बाद इस तरह के वाक़े का पेश आना यकीनन ये ऐसा वाक़या है कि जिस पर हुज्जाज कराम की एक तरफ तो शहादत है, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इंतजामात के हवाले से और दीगर हवालों से जो है वो चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल क्या समझते हैं, एक तो अपने तासुरात बयान कर दीजिए और दूसरा कि किस तरह से इन वाक़यात से बचा जा सकता है, क्या नज़्म व ज़ब्त मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम हाजियों की इस रहलत पर और शहादत पर उनके खानवालों और घर वालों की बारगाह में इजहार तस्बीयत और तहनीयत करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे मौके पर उनको मौत की इस नेमत से नवाजा जब वो अल्लाह के मेहमान थे और एहराम की हालत में, एहराम से अभी अभी निकले थे और शैतान को कंकरियां मारने के लिए निकल रहे थे। अब चाहे वहां पर जमरात की जगह पर हो या रस्ते में हो, बहरहाल वो अल्लाह के मेहमान थे और उस अर्ज़ मुक़द्दस में उन्होंने ये जामे शहादत नोश की है। इस हवाले से जिनकी शहादतें हो चुकी हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के साये में जगह अता फरमाए और जो जख्मी है उनको जल्द शफायाबी अता फरमाए। देखिए, ये इंसानी अजदहाम में इस तरह के अलमियों का वाक़े होना गैर फितरी नहीं है, फितरी है, लेकिन बहरहाल इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करना इंतजामी मसला है और उसकी जिम्मेदारी उसी मुल्क पर होती है जो मुल्क उसका जिम्मेदार होता है। ये पहला वाक़या नहीं है, अभी आपने खुद मिना के हवाले से कई वाक़यात का तज़किरा किया है और अभी सिर्फ एक हफ्ते पहले खुद मताफ के अंदर काबा की उस हुदूद के अंदर क्रेन के गिरने की वजह से जो 60-65 से ज्यादा हुज्जाज हालत एहराम में और हालत तवाफ में शहीद हो गए, वो भी तो जाहिर है अल्लाह के मेहमान थे। वहां पर भी हम ये नहीं कहते कि किसी ने जानबूझ के किया है, लेकिन इंतजामी नाअहली और इंतजामी खामियों के नतीजे में इस तरह के वाक़यात और हवादिस रोनुमा हो सकते हैं और हुए हैं। अब एक तरफ जो है हम सऊदियों को दूध का धुला हुआ समझें तो ये मेरा ख्याल है गलत है, और उधर से ये जो वाक़यात हुए हैं अभी जो 60-65 अफराद मताफ में शहीद हुए, आखिर वो अल्लाह के मेहमान थे, उनका खून बहा है, वो उनके घरों में उनके जनाजे आए हैं, तो उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। इस हवाले से ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर इस तरह के नाजहानी हादसात होते हैं तो उन हवादिस की जिम्मेदारी उन हाजियों की नहीं है, बल्कि उन हाजियों को मुनज़्ज़म करने वाले और उनके मैनेजमेंट के जिम्मेदार इदारों के जिम्मे है। इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इसमें कोताही बरतने का वो मुलजिम साबित हो उनको, अगर ऐसी चीज है, बिल्कुल ठीक। अमीन शहीदी साहब, जाहिर बात है हादसा है, आप अगला कदम यहाँ से क्या उठाना होगा? मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए। असल बात है मैनेजमेंट की। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि भाई जाहिर है जब 30 लाख हाजी आएंगे तो उनके इंतजामात के लिए उनको काम तो करना पड़ेगा। जाहिर है हाजी अगर पैसे देकर आते हैं, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे और दुरुस्त फरमा रहे थे, तो उन पैसों का हक तो अदा करना चाहिए। बहरहाल ये जो मामला है ये इंतजामी है। अभी इन्होंने करबला का हवाला दिया, आपकी इतला के लिए ये अर्ज करना चाहूंगा कि हर साल 40 के मौके पर करबला के अंदर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2.25 करोड़ लोग जमा होते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई सूरत हाल अब तक पेश नहीं आई। हाँ, हवादिस वो वाले हुए हैं जिसमें अलकायदा ने या दाइश ने वहां पर धमाके किए और उन धमाकों की वजह से लोगों की शहादतें हुई। देखे अलकायदा करे या दाइश करे, बहरहाल करबला में वाक़यात हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ हर हुए जिसके नतीजे में बेगुनाह लोग शहीद हुए। हम इसलिए कहते हैं कि चाहे वो ज़ाहिर इमाम हुसैन हो, चाहे वो ज़ाहिर बैतुल्लाह हो, सबकी जान मोहतरम है। उसकी हिफाजत के लिए हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है
कि अपने इंतजामात की सतह को उस हद तक ले जाएं कि बिल्कुल रिस्क ठीक। जो है 0% हो जाए और लोग इत्मीनान के साथ अपनी इबादतें अंजाम देकर वापस घरों में पहुंच सकें। बहरहाल इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि उन जख्मियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए और शहदा की लाशों को उनके घरों में बाइज्जत तौर पर मुंतकिल किया जाए और जो इस हादसे और वाक़े के जिम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए और आइंदा के लिए जो कोताहियां अभी हुई हैं, जैसे अभी मैंने पहले अर्ज किया कि खुद मताब के अंदर गुज़श्ता हफ्ते में जो क्रेन के गिरने का वाक़या था, जाहिर है वो इंतजामी गफलत थी। तो इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए ठोस इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि हाजी इत्मीनान खातिर के साथ जाकर अपनी इबादतें बजा ला सके। ठीक है, अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों मौजूद थे। और एक बात तो है कि ये हादसा था मगर इंतजामात इस हवाले से बेहतर करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में, अब ज्यादा जरूरी सवाल यहाँ पर यह कि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से बचा जा सके। बहरहाल दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, ईद का मौका है और ईद का मौके पर जहाँ पर जज्बे और इसार की ईद इसे कहा जाता है, इसे कुर्बानी की ईद कहा जाता है, वहां पर इसे गोश्त का त्यौहार भी समझा जाता है। इस हवाले से प्रोग्राम में हम आगे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में